नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिक्स का 400 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महासंग्राम बैच के नाम से पॉलिटिक्स का 400 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन कराया जा रहा है इस चैनल पे। ठीक है, तो यह दूसरा वीडियो है। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न बताए थे, लाइव क्लास उसमें था, तो 50 प्रश्न का लाइव क्लास के माध्यम से रिवीजन कराए हैं और 50 प्रश्न इस ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन कराएंगे। और बाकी के जो प्रश्न है वो लाइव क्लास रात्रि 9 बजे शुरू होता है, 9 साढ़े 9 बजे शुरू होता है। आप लाइव क्लास में जुड़िए और पॉलिटिक्स का जो 400 महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ है उसको जल्दी से रिवीजन आपको करवा देंगे और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे रिवीजन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेगा और जो बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, उस सिलेबस के आधार पर ही इसमें प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और 51 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले के जो लाइव क्लास लिए थे उसमें हम 50 प्रश्न बता दिए थे। ठीक है, अब 50 प्रश्न से लेकर 150 प्रश्न बचा हुआ है, यानी 100 प्रश्न बचा हुआ है। टोटल 150 प्रश्न का यह पीडीएफ है। ठीक है, जिसमें से 50 बता दिए हैं तो 100 बचा हुआ है। बाकी के प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रिवीजन कराने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है। तो संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, यह जो आपका है वो गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। बाकी आपका दिया हुआ ऑप्शन बी में कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल ही सही है। अंतरिम मंत्रिमंडल के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। और मुस्लिम लीग की सदस्य अंतरिम मंडल के 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था, तो ये भी सही है। इसमें से देखिए जो 4 को आपका जो दिया गया ना कथन, यह 4 कथन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आपका है। तो ये आपका इस कथन से भी एक क्वेश्चन बना सकता है, तो ध्यान में हटा लीजिएगा इसे। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का संरक्षक कहा जाता है। लोकसभा का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन बी इसका सही कर लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए, इसमें 3 कथन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। पहला है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट जो है वो 21 फरवरी 1948 को पेश की। दूसरी कथन है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 70 सदस्य बचे थे। तीसरा में आपका दिया कि संविधान सभा का दूसरा वचन आपका 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1939 तक के चला था। तो कौन सा इसमें से कथन है वो सही कथन है। तो 53 नंबर का जो पहला का कथन है वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केवल एक प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट जो है वो 21 फरवरी 1948 को पेश किया, ऑप्शन ए सही रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 43 हो गया, 44 53 हो गया, 54 नंबर क्वेश्चन। क्या करें कि 5 जुलाई 1947 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव थे। देखिए याद रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कब रियासती विभाग बनाया गया, तो 5 जुलाई 1947 में। जिसके सचिव कौन थे, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसके सचिव हैं वो बीपी मेहन, ऑप्शन सी कर लीजिएगा सही 54 नंबर प्रश्न का। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली। तो संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन का बहस चला था, तो 114 दिन का बहस चला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर के 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 61 जो है वो 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 58,
क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य है दोस्तों वो इस्तीफा किससे सौंपते हैं, यदि इस्तीफा देंगे तो तब वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर के भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति, निर्देशक तत्व। तो 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रस्तावना जो है यह भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान जो है उस भाग को के आत्मा कहा जाता है तो प्रस्तावना को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? लोकतंत्रवादी भारत, लोक प्रभुता और लोक गणराज्य, और ऑप्शन डी है हम भारत के लोग। तो 60 नंबर के प्रश्न है, हाँ उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोग। भारत के जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? तो हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान के उद्देशिका में किया गया था। तो वो आपका समावेशन जो हो जाएगा दोस्तों, समावेशन जो आपका हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, याद रहेगा सभी को कि 42वें संविधान के उद्देश्य में जो किया गया था जिस कौन सा समावेशन, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, समय बहुत कम बचा हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन दो कथन दिया हुआ पढ़ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरा आपका है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक हेतु वे भी कानून तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। तो 63 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन इसका क्या कर लीजिएगा, सी हो जाएगा सही। 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। 64 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जनता हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है वो कब अंगीकार किया गया था। तो 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी। बहुत ही देखिए अंगीकार कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, यदि आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो ऑप्शन किसी भी तरह से घुमा के पूछे या प्रश्न को घुमा के पूछेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों पे। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 66 नंबर ध्यान दीजिएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए पहला कूट आपका पहला जो पढ़ते हैं कथन कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, और दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय लोग नहीं है, और तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, चौथा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर जो 66 नंबर का होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2 जो आपका दिया गया कथन वो सही है। पहला और दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूछा गया कि कौन सा कथन है वो कथन असत्य है 67 नंबर के। तो 67 नंबर के याद रखिएगा। देखिए जो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है यह कथन गलत है। ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर 68 नंबर में कि सर्वोच्च न्यायालय के यह निर्णय पहली बार किस बाद में प्रस्तुत किया। तो सर्वोच्च न्यायालय के यह जो निर्णय है कौन सा। ऑप्शन ए में दिया गया है बिरुबारी यूनियनवाद, बी में दिया गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, और ऑप्शन सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद।
और ऑप्शन डी है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल वाद राज्य जो है। यह आपका सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पहली बार किस बात से प्रस्तुत किया गया है, तो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सही है, तो इसको भी पढ़ते हैं। और ए में दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी कथन, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़े गए। और दूसरा में आपका है कि प्रस्तावना में जात प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। तीसरा है कि केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। और चौथा की प्रस्तावना में 3 प्रकार की नया क्रांति से प्रेरित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा सही है। जो कूट आपका दिया हुआ है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है कि ऑप्शन ए में है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यह पहला का मिलान है। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड। और चौथा आपका डी में है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। 70 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा जो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया का मिलान, ये सही है। ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, किस देश के संविधान से पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है, तो आपको बताना है कौन सा लक्षण। संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों 12 है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर में है कि किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। तो 75 नंबर प्रश्न का जो मिलान आपका है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में जो है वो यह गलत है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का सी नहीं जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची, ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची जो यह है गलत है। 75 का बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन में कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा सदन में या किसी भी सदन में, राज्यसभा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 76 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन लोकसभा सदन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। देखिए एक व्यक्ति जो है वो भारत के कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है। 77 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग की 2 बार बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन का 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 78 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है। तो संघ सूची या राज्य सूची भारत के किस संविधान की अनुसूची में दी गई है। 78 नंबर प्रश्न उत्तर याद रखिएगा 7वीं सूची में दी गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं सूची हो जाएगा। 79 देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितना विषय थे। तो दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, यही प्रश्न पूछा गया है। तो 97 सूची थे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 79 नंबर प्रश्न का। और 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं, कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो वो होगा समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य जो है यह समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, कौन सा जो विषय है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। 81 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा युद्ध एवं शक्ति, मुद्रा बैंकिंग, डाक तथा तार, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का। 82 नंबर क्वेश्चन,
82 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। ठीक है, तेलुगु, मैथिली, तुली और सिंधी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा तुली। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा निलंबित, निषेध, पूर्ण निषेध और पॉकेट, ये सभी वीटो शक्ति है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन। संसद सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति से, लोकसभा से और मुख्य चुनाव आयुक्त से किसी से सम्मिलित नहीं है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन। 85 है कि जिनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, किनके, सरदार पटेल, बीपी मेनन और महात्मा गांधी बाबा साहेब। तो क्वेश्चन नंबर 85 का उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, ऑप्शन ए 85 नंबर क्वेश्चन का। 86 नंबर क्वेश्चन कि देशी रिसायतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है। देशी रिसायतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है, यही प्रश्न पूछा गया 86 नंबर में। तो ऑप्शन ए पढ़िए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर यह सही है। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, यह भी सही है। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। 87 नंबर, भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ और एक राज्य इकाई। 87 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राज्यों का संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 88 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1, 2, 3, 1, 2, 4 या 5, किस अनुच्छेद में है। तो 88 नंबर का हो जाएगा अनुच्छेद 1 में है कि जो आपका भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और 89, ठीक है 89 नंबर 89 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है वो संसद विधि द्वारा क्या है, ऑप्शन ए कूट में क्या दिया गया है, ऑप्शन कथन में है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी और किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो 89 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। सी में आपका दिया गया 2 और 3 वाला सही हो जाएगा। तो 2 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 में दिया गया किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी और 3 में किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, संसद या निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा हुए थे, तो संविधान सभा के द्वारा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भाग 9 खंड का किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान भाग 9 का किससे संबंधित है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां और अधिकरण। तो 91 नंबर का हो जाएगा सहकारी समितियां, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा सही। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन का। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1990, 1950, 1956, 1953 और 1961। तो 92 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। दूसरा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और भट्टाभी सिमरमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो इसका जो 93 नंबर का हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो भारत सरकार का जो आपका संवैधानिक प्रमुख है वो प्रमुख है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन कि किसका मिलान गलत है,
राज है और स्थापना वर्ष है, ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। गोवा का, तो गोवा का मिलान जो अब 94 नंबर प्रश्न का क्या करा है, इसका मिलान गलत है। तो गोवा का गठन 1987 में नहीं हुआ था, ये आपका जो है गलत है। तो ये 95, सॉरी गोवा नहीं जी, गोवा तो 1987 में हुआ था ना। इसका मेघालय का, गोवा 1947, त्रिपुरा 1972, नागालैंड 1973, लेकिन मेघालय 1971 जो है यह गलत है। तो पूछा क्या कि किसका मिलान गलत है ना, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि मिलान गलत है, 95 का सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया, यह कथन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि आपका दिया हुआ है। पहला में क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। तीसरा है, गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष लेते हैं। और चौथा कि यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यही आपसे पूछा गया है। तो 97 नंबर का जो आपका 1, 3 और 4 जो कथन है ना, वो सही है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो इस कूट के अनुसार ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 98 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब विवाद होता है तो किसकी सलाह ली जाती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया, 1972, 84, 1994 और 2002। तो 99 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1994 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 100 नंबर की बिहार के अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन बिहार पुलिस में, या बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों तो आपको 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं। बाकी के जो 50 क्वेश्चन अब बच गया है, यह सभी क्वेश्चन जो बचा हुआ है यह लाइव क्लास में आपको बताएंगे, अब रात्रि के लाइव क्लास में, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन ऑफलाइन हो गया और वीडियो के माध्यम से। तो 100 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स का काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, और बाकी के जो 50 प्रश्न बचा है वो रात के लाइव क्लास में बता देंगे। तो हो जाएगा कितना, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी इसमें से बहुत सा क्वेश्चन बच रहा है। टोटल हम आपको 400 क्वेश्चन बोले थे ना, तो 400 क्वेश्चन हम 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी प्रश्न बताएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेगा, बिहार पुलिस सिलेबस के अनुसार बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो जो बचा हुआ समय है ना, इस समय में जो भी वीडियो जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जाएगा, ठीक है। तो वो सब वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम, जो चैनल का नाम है स्टडी फॉर एग्जाम, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।